हेलो एवरीवन, पीके विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज लेकर आया हूँ 10 ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट 2026 टाट में आने वाले हैं, जिसको आप जरा ही मिस मत करना। मिस किया तो आपका लॉस है। 90% स्टूडेंट ये 10 क्वेश्चन में से कम 3 गलत करते हैं। अगर आप टाट गुजरात 2026 में फिजिकल एजुकेशन के 10 मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इनमें 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर लेवल के हैं, डायरेक्ट आते हैं। ये एमसीक्यू प्रीवियस ट्रेंड बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार पिछले एग्जाम में भी आए थे और इस बार भी पक्का आने वाले हैं। यदि आप अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो बने रहिए इस सीरीज में। अपना स्कोर लास्ट तक कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताना क्या आपका स्कोर रहा। हर क्वेश्चन के लिए आपको सर्टेन टाइम ले लेना है और बताना है कि आप सोचकर उसका आंसर सही से देना है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है जो एग्जाम के लिए सीरियस है। बाकी टाइम पास के लिए ये क्वेश्चन आज मैं नहीं लेकर आया हूँ। तो चलो चलते हैं इस वीडियो में। पहला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है। व्हाट इज नेसेसरी टू डू बिफोर डूइंग एक्सरसाइज। कसरत करता पहला शू करवा जरूरी है। भाई ये बार बार रिपीट हो रहा है, लास्ट में भी आया था और अब की बार भी आने वाला है। ये सोचकर चलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। तो यदि आप सीरियस स्टूडेंट हो, सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मेरे साथ अपना स्कोर चेक करते जाइए। तो इसका जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो टू टेक फूड, यानी कसरत करता पहला शू करवू चाहिए। क्या करना चाहिए? टू टेक फूड, भोजन लेना चाहिए, भोजन करवू। बी टू पुट ऑन एनी क्लोथ्स, कोई पण कपड़ा पहरू, कोई पण कपड़ा पहरू, ये कोई भी कपड़ा पहन लेना चाहिए। या फिर सी मॉर्निंग फिजिकल क्लीनिनेस एक्शन, सवारनी दैनिक स्वच्छता क्रियाओं। या फिर ऑप्शन नंबर डी ड्रिंकिंग द स्टिमुलेटिंग ड्रिंक, उत्तेजक पीणु पीऊ। क्या है भाई इसका आंसर? आप ही बता दीजिए। यदि आप अपना टाट का अपनी सीट पक्का करना चाहते हैं, तो यदि आप अपनी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप सीरियस होंगे, आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो चलते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मॉर्निंग फिजिकल क्लीनिनेस एक्शन, सवारनी दैनिक प्रक्रिया, सवारनी दैनिक स्वच्छता क्रिया हमें कर लेनी चाहिए। तो यदि आपको पता चल गया तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा मॉर्निंग फिजिकल क्लीननेस एक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज मैं उन्हीं के लिए ये 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो अपनी एग्जाम को लेकर एकदम सीरियस है, और आगे ऐसे क्वेश्चन आने वाले जो हर बार रिपीट होंगे ही और अब की बार भी रिपीट होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल। अब जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी हमारी मांसपेशी पर, मसल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका टाट टेट सभी के लेवल का क्वेश्चन है। गुजराती में देखते हैं कसरतनो मांसपेशी पर શું અસર થાય છે? શું અસર થાય છે ભાઈ? મસલ બીકમ લૂઝ, મસલ માંસપેશી ઢીલી બને છે। ઓપ્શન નંબર બી મસલ્સ બીકમ સ્ટ્રોંગ, માંસપેશી મજબૂત બને છે। ઓપ્શન નંબર સી મસલ પુલ, માંસપેશીઓ ખેંચાય છે। ऑप्शन नंबर डी मसल्स बिकम वीक, मांसपेशी नबड़ी बने छे। आपको पता चल गया होगा भाई क्या है। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग, मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मांसपेशी मजबूत बनी छे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बिना टाइम पास करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर व्हाट टाइम ऑफ टेकिंग द फूड एक्सरसाइज शुड बी डन, भोजन કર્યા પછી કેટલા समय बाद कसरत करवी જોઈએ, કેટલા समय बाद कसरत करवी જોઈએ। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आप देख लीजिए क्या क्या है। आफ्टर 1 आवर, 1 કલાક પછી। इमीडिएट आफ्टर टेकिंग फूड, भोजन કર્યા તરત પછી। आफ्टर 3 आवर्स, 3 કલાક પછી। या ऑप्शन नंबर डी आफ्टर 2 आवर्स, 2 કલાક પછી। तो એનો શું આન્સર છે ભાઈ? કરેક્ટ આન્સર મને કહી દો। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने कही दो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दे दो कि क्या है। यदि आप इसको कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी एग्जाम को लेकर बहुत सीरियस है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आफ्टर 3 आवर्स, 3 કલાક પછી। 3 કલાક પછી हमारे कोई भी फूड लिया પછી 3 કલાક પછી एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी है भाई, यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके बाद करना है। नेक्स्ट आ गया है बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर देयर फॉर फूड, ખોરાકના કેટલા ઘટકો હોય છે, કેટલા ઘટકો હોય છે। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए 4, 4, 8, 8, 5, 5 या 6 हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो
इसका आंसर क्या लगा देते, वो लगा देते 4। यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपकी तैयारी अच्छी से रखनी है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन, तीसरा है आपका फैट्स, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल्स और छठा है वाटर। तो मैं यही बोल रहा था कि यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है और क्लियर आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है लास्ट 2 एग्जाम में कंटिन्यूसली आ रहा है, अब इस बार भी आने के चांस है। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम कैलोरी इज अचीव्ड, सबसे ज्यादा कैलोरी कया घटकમાંથી સૌથી વધારે कैलोरी મળે છે। अब અહીંયા ऑप्शन આપે છે भाई, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट चर्बी या सॉल्ट मिनरल, क्षार या खनिज, કયામાંથી આ ચાર ઓપ્શન છે આમાંથી સૌથી જો વધારે કેલોરી મળે છે કયામાંથી મળે છે, કયા ઘટકમાંથી મળે છે। હું ફરીથી કહું છું કે यदि તમારી તૈયારી પાકી હશે તો તમને આ ઓપ્શનની ખબર પડી ગઈ હશે। तो ऑप्शन શું છે મને કહી दो, इसका जो आंसर है वो आप मुझे बता दो यदि आप तैयारी कर रहे हो, सीरियस हो। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ भाई सीरियस वाले ही यहाँ पे रहे, इस वीडियो में सीरियस वाले रहे। बाकी हम ये जो सीरीज है ये एकदम जो बच्चे क्लियर करना चाहते हैं, टाट की एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं उसी के लिए लेकर आए। तो सबसे ज्यादा कैलोरी किसमें मिलती है, वो मिलती है आपके फैट में, इसमें 9 मिलती है भाई, ध्यान रखना है। और बाकी इसमें 4, इसमें 4, ओके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता जा रहा है, आपको उसका आंसर लगाते जाना है और आपको कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर मुझे बाद में बताना है। देखो भाई आ गया है फिर से, फ्रॉम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस हाउ मेनी कैलोरीज और एनर्जी इज अचीव्ड। 1 ग्राम કાર્બોહાઈડ્રેટ માંથી કેટલી કેલોરી અથવા ઉર્જા મળે છે, કેટલી મળે છે એનાથી પહેલા मैं લખી દીધું, लेकिन તમારી તૈયારી પાકી हो જોઈએ, તમને આની ખબર પડવી જોઈએ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यानी कि कितनी कैलोरी मिलेगी कार्बोहाइड्रेट में से, कार्बोहाइड्रेट में से कितनी कैलोरी मिलेगी। ऑप्शन इसके हैं 3, 4, 5 हैं, कौन सी भाई, मैंने इससे पहले लगा दिया है। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। टाइम जरा ही वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके आज ऐसे लेकर आया हूँ जो इसमें से 7 से 8 पक्का आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो भाई तैयारी आपकी अपनी ऐसी रखिए कि ये इसके आंसर आप लगा पाओ एग्जाम में। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, फ्रॉम 1 ग्राम फैटी सब्सटेंस यानी कि फैट हाउ मेनी कैलोरीज और एनर्जी इज अचीव्ड। 1 ग्राम चर्बी माती कितनी कैलोरी अथवा ऊर्जा मिले छे। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे चर्बी आ गया है यानी कि फैट आ गया है। अब फैट में सबसे ज्यादा कैलोरी मिलती है क्या, इसमें देखकर कंफ्यूज मत होना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि तैयारी आपकी अच्छी रखो, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कंफ्यूज यदि हो जाओगे तो इसका आप गलत कर जाओगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9 कैलोरी, ओके। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीडियो का, विच न्यूट्रिएंट्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा जो जवाबदार है कौन सा पोषक तत्व है, शरीर निर्माण माटे मुख्य जवाबदार पोषक तत्व कयो छे भाई। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये समझ के चलिए कि ये बार बार हर एक एग्जाम में, टाट लेवल की एग्जाम में, टीजीटी लेवल की एग्जाम में, पीजीटी लेवल की एग्जाम में रिपीट होते हैं। और यदि आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो इसका फायदा आपको कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए और लास्ट तक मुझे बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा है। यदि आप अपना स्कोर मेरे साथ करते जाएंगे, ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन यदि तैयारी आपकी अच्छी है तो इनको कर जाओगे आप। मिनिमम इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा क्या, इसमें से शरीर निर्माण माटे मुख्य जवाबदार पोषक तत्व कयो छे भाई सबसे ज्यादा। ये प्रोटीन क्या होता है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि ये हमारी बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा काम आता है। जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। मुझे आपका आंसर कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, पता लगना चाहिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है, आप मुझे बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। अब मैं इसको विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट, अब आप बता दीजिए कि सनलाइट से, डायरेक्ट सूर्य की किरण से कौन सा हमें विटामिन मिलता है, कौन सा मिलता है भाई। यदि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आपने तैयारी की होगी तो इसका एक ही क्लिक में आपको आंसर पता चल गया होगा। तो
કયું વિટામિન સૂર્યપ્રકાશમાંથી મળે છે? સૂર્યપ્રકાશમાંથી કયો વિટામિન મળે છે? વિટામિન A B C D કયો મળે છે ભાઈ? તમને ખબર પડી ગઈ હશે यदि તમે મહેનત કરતા હશે તો, यदि मेहनत करता हसे तो तुमने नहीं खबर पड़ी गई हसे। तो चलो चलिए भाई, ये सब जो क्वेश्चन है ये सारे एमसीक्यू प्रीवियस ट्रेंड में आए, यानी कि रिपीट पैटर्न में आ रखे, हर बार ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स में ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं भाई। ये जो एग्जामिनर बनाता है उसको उनको पता होता है कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन ट्रिकी है, वो रख देता है। और यदि आप अपनी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में आप बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़ के आप अपनी तैयारी, आप अपना स्कोर 100% सुरक्षित कर सकते हैं भाई, मैं इतना गारंटी आपको दे रहा हूँ। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। इससे पहले प्रोटीन का आया था, बिल्डिंग ब्लॉक का, अब आ गया कि क्या कार्बोहाइड्रेट का हमारा फंक्शन क्या है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्य कार्य શું છે? શું છે ભાઈ? તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે એના મેન जो ન્યુટ્રન્ટ્સ છે वो અહીંયા હું ડિસ્કસ કરું છું તમારા સામે, ठीक है? કેટલા હતા? 6 હતા। अब પણ એની અંદર મુખ્ય મેન કેટલા હતા? તો 3 હતા। 3 સૌથી વધારે આપણને એનર્જી આપે છે ભાઈ। તો એની અંદર શું છે? શરીરમાં કાર્બોહાઈડ્રેટનું મુખ્ય કાર્ય શું છે? શું છે ભાઈ? મને કમેન્ટ બોક્સ में જણાવી દો यदि તમને ખબર પડી ગઈ હશે। और नहीं पड़ी हશે तो भाई तैयारी आप अभी से डबल करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर लेवल के हैं। इसमें डायरेक्ट लेवल के मैंने क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। तो जो ऑप्शन क्या क्या है? बॉडी बिल्डिंग, शरीर निर्माण, एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा आपूर्ति या प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज, रोग रक्षण, हॉर्मोन्स प्रोडक्शन, हार्मोन उत्पादन, क्या है भाई? इसका जिसने तैयारी की होगी वो तुरंत इसका आंसर लगा देगा और कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मारेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऊर्जा आपूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे लिए हैं, यहाँ पर ऐसे लाया हूँ आपके लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न को 10 क्वेश्चन तक रिपीट करो, यानी कि ये रिपीट हो रहे हैं हर बार, ये आपके जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिए, आप अपनी तैयारी करिए और अब आपका जो स्कोर आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में काउंट करके बताइए। 8 या उससे ज़्यादा आया तो आप स्ट्रॉन्ग जोन में है, यानी कि तैयारी आपकी अच्छी चल रही है भाई। 5 से 7 आया तो इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, यानी कि आप इंप्रूवमेंट करो भाई। यदि आपके 5 से 7 का स्कोर आया और यदि 5 से भी कम है तो भाई आप अपना सीरियस हो जाइए, रिवीजन की जरूरत है, आपको रिवीजन की जरूरत है, आप तैयारी करिए। अगर आप डेली ऐसी एग्जाम ओरिएंटेड MCQ चाहते हैं, ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले भाई। चैनल का नाम है आपका PK विजन एकेडमी। ये एकेडमी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देगी, आपका पेपर 100% क्लियर कराएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ सिलेक्शन माइंडसेट वाले प्रिपरेशन होती है। कल का टॉपिक क्या रखे, न्यूट्रिशन या फिजियोलॉजी? कमेंट में बताएं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।